बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये टिक्के ना तो कोयलों पे बनाऊंगी मैं, और ना ही बहुत ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई करूंगी। ठीक है। तो मैंने इसको बनाने के लिए लिया है 1.5 kg चिकन लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके ऊपर तकरीबन 3-4 चम्मच मैंने नमक लगा दिया है। नमक ऐसे लगाना है कि मतलब सारे चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाए। और इसको फिर मैं अच्छे से इसको सब को मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद इसको फिर दोबारा से वॉश करूँगी। ठीक है, जा ताकि जो एक्स्ट्रा नमक है वो सारा निकल जाए। अच्छा, मेरे चैनल को जिसने भी अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें, ये चिकन में नमक अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको कवर करूँगी और 15 मिनट के लिए इसको रख दूँगी। तो ये देखें, ये मैंने 15 मिनट के बाद चिकन को अच्छे तरीके से दोबारा से वॉश कर लिया था। ठीक है। नमक एक्स्ट्रा जो था वो बिल्कुल निकल चुका है। बिल्कुल खुले, काफ़ी खुले सारे पानी में आपने इसको वॉश करना है, ताकि जो नमक है ना वो बिल्कुल निकल जाए। एक्स्ट्रा नमक जो इसके अंदर बोटियों में जाना था वो जा चुका है, और जो एक्स्ट्रा नमक था वो अपने खुले बिल्कुल पानी में इसको धोना है, ताकि सारा नमक निकल जाए। अच्छा, अब धोने के बाद मैंने इसको एक बर्तन में डाल लिया है। डालने के बाद इसमें मैं मसाले लगाऊंगी। ठीक है। तो इधर मैंने लिया है, ये लेमन जूस लिया है, और ये चाट मसाला है, सुर्ख मिर्च ली है, और ये सब्ज़ मिर्चें, और इसके अंदर मैंने लहसुन लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्ची है। ये मैंने इनको इकट्ठा ही ग्राइंड कर लिया है, मोटा मोटा सा। मोटा पिसा हुआ गरम मसाला है और बारीक पिसा हुआ गरम मसाला। बस नमक मैं इसमें नहीं डालूँगी। नमक क्योंकि हम पहले बहुत ज़्यादा लगा चुके हैं तो वही काफ़ी होगा, नमक और मज़ीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च, गरम मसाला, और लहसुन का पेस्ट, और नींबू का जूस, ये मैंने बस इसमें 5 चीज़ें शामिल की हैं। इसको अच्छे से अब मैं करूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी मैं दही। दही जो है मैंने एक कटोरी भर के ली है। 250 ग्राम तकरीबन आपने दही इसमें डाल देना है। ठीक है। डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है इसको इस स्टेज पे मैरिनेट करने का, तो फिर बेशक ना आप रखें, फ़ौरन से आप इसको चूल्हे पे रख दें। ठीक है। लेकिन टाइम है तो फिर आप इसको मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। 1 घंटे के लिए रख लें, आधे घंटे के लिए रख लें, 15-20 मिनट के लिए रख लें, जितना भी आपके पास टाइम है आप इसको ज़रूर रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया था कवर करके, ताकि ये भाप में गल जाए। तो ये देखें, ये चिकन ने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है, और वो गलना भी शुरू हो गया। लेकिन फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखना है। ठीक है। हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल नहीं पकाना है इस स्टेज पे। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गई थी कि मैंने ना जब इसको मैरिनेट किया था तो मैंने हल्दी नहीं शामिल की थी। ये मुझे इसका कलर ना ज़रा इतना अच्छा नहीं लगा। तो इस स्टेज पे मैं इस पे बिल्कुल हाफ़ चम्मच हल्दी शामिल कर रही हूँ। ठीक है। आपने मैरिनेशन के दौरान ही इसमें हाफ़ चम्मच हल्दी भी डाल देनी है। ये देखिए, ये पानी छोड़ रहा है। अब मैं इसको दोबारा से फिर थोड़ी देर के लिए भाप में रखूँगी कवर करके स्लो फ्लेम पे, ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से अंदर से गल जाए। ये देखिए, ये मैंने ना कवर करके दोबारा रख दिया था, और जितना भी था दही वगैरह का पानी वो इसने छोड़ दिया है, और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से अंदर से अब गल चुका है। मैं थोड़ी सी बोटी तोड़ के देखिए, तो वो चेक कर लें आप भी। तो गल चुका है। मैं अब फ्लेम इसका मैं हाई कर दूँगी, बिल्कुल तेज़ फ्लेम पे इसको मैं अब पानी इसका जो है जितना भी था वो ड्राई कर लूँगी। ये देखें, ये पानी तेज़ फ्लेम पे मैंने ड्राई कर लिया है। मसाला बिल्कुल चिकन की बोटियों के साथ जुड़ चुका है। तो अब इसको मैं अच्छे से थोड़ा-सा भून लूँगी। ठीक है। इधर ना थोड़ा-सा और भून लेना है, ताकि जो अगर कोई मसाला वगैरह खुश्क होने वाला रहता है तो वो भी हो जाए। अब मैंने 2 लीमुओं का रस लिया है, तो वो मैं 2 लीमू इसमें निचोड़ दूँगी, उनका रस इसमें शामिल कर दूँगी। 2 लीमू मैंने पहले डाले थे, उनका पानी निकाल के, तो रस निकाल के, तो अब 2 लीमू का रस अब मैं इसमें शामिल करूँगी, करके इसको फिर अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैंने क्या किया है, तवा गरम कर लिया है, और उसके ऊपर सिर्फ़ 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, और मैंने बिल्कुल ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल किया इसमें। तो अब वो जो चिकन की बोटियाँ थी वो मैं इसमें रखती जाऊँगी, और इनको बिल्कुल हल्का-हल्का सा ना इसको फ्राई करते जाना है। फ्राई क्या, बस ज़रा ज़रा सा ना इनको रखना है, और
जब इसका कलर ब्राउन हो जाए तो आपने इसको टर्न कर देना है और बस उतार लेना है। ये अब हमारा चिकन तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये सारी एक-एक करके मैं इसमें रखती जाऊँगी। ये देखिए जैसे ही ये ज़रा सी ब्राउन होती है तो मैंने इनको टर्न कर दिया। इधर मैंने कोयले गर्म होने के लिए रख दिए हैं, बिल्कुल लाल होने के लिए। तो जब तक कोयले मेरे बिल्कुल रेड होते हैं तो ये इधर मैं चिकन को फ्राई कर लूँ, ठीक है। ये देखें, ये अब इनका कलर जो है वो कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इसको मैं अब प्लेट में मैं निकाल लूँगी। इधर जो कोयले गर्म किए थे मैं उसका धुआँ इसको दूँगी। तो कोयले बिल्कुल गर्म करके फॉइल पेपर रख लें या कोई भी कटोरी छोटी मोटी रख के, तो इसमें मैंने ये देखें ये 1 चम्मच ऑयल ऊपर डाल के इसको बिल्कुल कवर कर दूँगी, ठीक है। ताकि वो जो उसका धुएँ की स्मेल है वो सारे चिकन में आ जाए। अच्छे तरीके से इसको कवर करना है। ये देखें ये सारा मैंने इसको धुआँ दे चुकी हूँ, धुएँ की स्मेल। तो अब ये देखें ये मेरा चिकन टिक्का बोटी तैयार हो चुका है। बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये चिकन, और ना बिल्कुल ऑयल भी नहीं इसमें होता और बिल्कुल ऑयल फ्री है। अच्छा, अब जो मैंने जिस बर्तन में मैंने चिकन की बोटियाँ गलाई थी ना, उसी में मैंने अब क्या किया है कि प्याज बनाऊँगी इसके साथ खाने को, ठीक है। प्याज लिया है, उसी बर्तन में प्याज डाल दिया है। अब मैं 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच चिली सॉस वो इसमें शामिल करूँगी, और थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है, कुटी हुई काली मिर्च शामिल करूँगी, और फिर साथ में 1 सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा टमाटर ये इसमें डाल दूँगी। डाल के इसको बस ज़रा सा मिक्स ही करना है और कटोरी में निकाल लेना है। ये हमारी मज़ेदार सी चटनी इसके साथ प्याज की, प्याज ही है बल्कि चटनी नहीं। ये प्याज मज़ेदार सा प्याज बहुत ही मज़े का बनता है, ये वाला प्याज ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में मेरे हो गया है चिकन। तो ये आपको रेसिपी मेरी आज की कैसी लगी बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।